हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजीके गाइड्स। वो स्टूडेंट जो यूएस से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को कि जो कि एप्लीकेशन फ़ी के बगैर स्टूडेंट को अलाउ करे कि स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो आज हम यूएसए की जिस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट हैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे स्टूडेंट जिनका जो सीजीपीए है वो लो है, यानी ऐसे स्टूडेंट अगर वो 3.0 सीजीपीए भी होल्ड करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और जो स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिकली जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए कंसिडर किया जाता है। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि यूएसए की कौन सी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से मेजर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं, अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो उनसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो क्या है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएसए की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यूएसए की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इलिनॉय वेस्लियन यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है इलिनॉय वेस्लियन यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर देयर एडमिशन, तो उनके लिए कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से 100 से ज़्यादा जो मेजर्स हैं, जो माइनर्स हैं और जो कंसंट्रेशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनको वो परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है उन प्रोग्राम्स की जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनको वो परस्यू कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इनमें से कौन-सा प्रोग्राम है जिसे आप परस्यू करना चाहते हैं, तो आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे गेट कर सकते हैं। और आपने मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर रीड करें, ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप उस प्रोग्राम के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं नॉन बाइंडिंग जो अर्ली एक्शन एप्लीकेशन है उनके लिए, और उनको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा नवंबर 15 तक। इसी तरह अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं फॉल सेमेस्टर के लिए, उनके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ मार्च 15। तो इन डेडलाइन को आपने अपने माइंड में रखना है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बात की जाए जो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी जो टेस्ट स्कोर है, जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट है, जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करना है, ताकि वो अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आप इनमें से किसी एक मेथड के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और किसी किस्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। स्टूडेंट को अपने जो एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो एग्ज़ाम है उसके टेस्ट स्कोर को आप सबमिट करेंगे, और एक्सेप्टेबल जो टेस्ट स्कोर्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, और उनके मिनिमम स्कोर को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। फाइनेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। स्टूडेंट का जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी को वो सबमिट करते हैं। एक स्टूडेंट ने एसे को सबमिट करना होता है, और जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर है अगर स्टूडेंट के पास सेट या एसीटी है तो वो उसको सबमिट करते हैं। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट से जो पर्सनल एक इंटरव्यू होता है, जो कि टेस्ट ऑप्शनल होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट को एज ही क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है ताकि वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें और एक एलिजिबल कैंडिडेट हों कि उनकी जो एडमिशन की एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए। और यहाँ पर कुछ सप्लीमेंटल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जस्ट लाइक आप जो है 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को जो है सबमिट करेंगे, और जो पर्सनल स्टेटमेंट है स्टूडेंट से वो भी रिक्वायर्ड हो सकती है। बट दीज़ आर द ऑप्शनल सप्लीमेंटल डॉक्यूमेंट्स जिनको आप सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है इन प्रोग्राम को परस्यू करने जा रहे हैं, तो इन प्रोग्राम की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को भी चेक करना पड़ेगा, ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप जिस प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आप कंप्लीट सबमिट कर रहे हैं, उसके क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अगर एडमिशन के क्राइटेरिया की बात की जाए, जो स्टूडेंट हैं उनके पास 15 एकेडमिक यूनिट्स होने चाहिए,
विद इन द एरियाज ऑफ दीज जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और जो स्टूडेंट का सीजीपीए है यानी जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो बी होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर बी को हम सीजीपीए स्केल में कंसीडर करें तो आपका जो सीजीपीए है यानी जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो 3.0 या इससे ज़्यादा होना चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी अगर आपका सीजीपीए लो है और अगर आप 3.0 सीजीपीए भी होल्ड करते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। और डिफरेंट स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना सिर्फ जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं बल्कि जो फाइनेंस से रिलेटेड सपोर्ट है वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि यूएस के सिटीज़न नहीं हैं या उसके परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्चुअली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं और उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को मेंशन किया गया है। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी जो है इंटरनेशनल जो एप्लीकेंट है उनके लिए अवेलेबल है जो कि एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। और जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो रेंज करती है फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट पर ईयर। और जो स्कॉलरशिप है ये रिन्यूएबल है फॉर अप टू 4 ईयर्स ताकि जो स्टूडेंट है अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे परस्यू कर सकें। और जो स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को वो उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, यानी सेपरेटली कोई उनसे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है दैट इज़ प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को टू फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप्स है वो प्रोवाइड करता है। और जो हाईली क्वालिफाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह कुछ एडिशनल फाइनेंस से रिलेटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं अगर वो चाहते हैं कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अवेल करें तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको सबमिट करनी पड़ती है अपनी सीएसएस प्रोफाइल ताकि उनको इन एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कंसीडर किया जाए। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं ये रिन्यूएबल होती हैं फॉर अप टू 4 ईयर, यानी अप टू 4 ईयर के लिए स्टूडेंट को इन एडिशनल जो फाइनेंस की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इन एडिशनल जो है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन आपको अपनी जो सीएसएस प्रोफाइल है उसको जो है फिल करना पड़ेगा बाय मार्च 1। दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब तक आप इस प्रोफाइल को सबमिट करेंगे। तो ये है हमारे पास आज जो यूएसए की यूनिवर्सिटी है जिसको हमने डिस्कस किया है। और इस यूएसए की यूनिवर्सिटी के अंदर आप ना सिर्फ लो सीजीपीए के साथ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से फुल जो ट्यूशन स्कॉलरशिप्स हैं वो भी स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड की जाती हैं अगर वो एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूएसए से स्टडी करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि यूएसए की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहे होते हैं जो उन्हें जो है ना सिर्फ स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड करे बल्कि वो लो सीजीपी के साथ उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट यूजुअली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड ना हो ताकि स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो ये यूएसए की यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर स्टूडेंट विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके चांस को भी अवेल कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन। तो आई होप सर कि जो स्टूडेंट हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड